एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, रीट के जो एस्पिरेंट्स हैं या एमपीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो जहां भी आपका पेडागोजी सेक्शन पूछा जाता है, जहां भी आपके क्वेश्चन होम लैंग्वेज से या मल्टीलिंगुअलिज्म से आते हैं, आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड की है थ्योरी, और थ्योरी में हम लोग जो अभी का जो एग्जाम का सीटेट का पैटर्न रहा, उसके आधार पर मैं पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस करूंगी और साथ में हम लोग 40 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो ये जो 40 क्वेश्चन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के सीटेट के जो क्वेश्चन हुए हैं, जो पेपर हुए थे, वहां से मैंने सारे क्वेश्चन को ऐड किया है, तो इसीलिए वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली इस सेशन को। हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम बेसिक पॉइंट जो थ्योरी में दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं होम लैंग्वेज की। ये जो होम लैंग्वेज है, इसको काफी नाम से हमें देखने को मिलता है ये पेपर में, और काफी नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको जस्ट बेसिक इतना याद रखना है कि जो होम लैंग्वेज होती है वो बच्चे की घर की भाषा है, जहां बच्चा सबसे पहले, जहां उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जहां वो अपनी फैमिली में होता है, वहां पे इस भाषा को वो क्या करता है, एक्वायर करता है। बच्चा क्या करता है, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है। इसे हम रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। रीजनल का मतलब कि क्षेत्रीय भाषा जो होती है। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कि पहली भाषा। लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि जो उस सोसाइटी के लोग बोलते हैं। वर्नाकुलर भी इसे कहते हैं, और मदर टंग भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी नेम हैं, ये मदर टंग के ही नेम हैं। तो आपको इनके सबके नेम याद रखने हैं। अब इनके इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि होम लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग होम लैंग्वेजेस बोथ इन अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज सेटिंग एंड द होम। यहाँ पे ये कहा गया कि होम लैंग्वेज जो होती है, जो बच्चे की घर की भाषा होती है, उसको अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन में एज अ फाउंडेशन उसको रखना बहुत जरूरी होता है। Bilingualism is an asset, and the first or home language has counting and significant role in identity, learning and acquisition of additional languages। यहाँ पे सिंपल इतना कहा गया है कि जो बच्चे की घर की भाषा है या जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो उसकी आइडेंटिटी को बनाने में और आगे एडिशनल लैंग्वेजेस, यानी कि आगे चल के बच्चा जो जो भाषाओं को सीखता है, उसके ज्ञान में, उसके अर्जन में और उसके अधिगम में जो होम लैंग्वेज है वो मदद करती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। आगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट है, होम लैंग्वेज मेक द करिकुलम मोर एक्सेसिबल फॉर पीपल्स न्यू टू इंग्लिश। यहाँ पे होम लैंग्वेज का ये रोल है कि जो करिकुलम है उसको ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और उन बच्चों के लिए मदद करता है जो इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या करती है, मदद करती है। What is learned in the one language is easily transferred to another language। यहाँ पे होम लैंग्वेज का फायदा ये बोला गया है सेकंड पॉइंट में, कि अगर पहले से बच्चे को पहली भाषा आती है तो दूसरी भाषा को सीखने में, ट्रांसफर करने में ये मदद करता है। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक ब्रिज प्रदान करता है, एक कहते हैं ना पुल बनाता है दूसरी भाषा को सीखने के लिए। Supporting child's home language enhances their cognitive and language development। अगर आपने बच्चे की घर की भाषा को सपोर्ट किया है अर्ली एजुकेशन में, मान लीजिए बच्चा पहले फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आया है, आपने उसकी होम लैंग्वेज को ज्यादा सपोर्ट दिया, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होता है। टाइम स्पेंट ऑन द होम लैंग्वेज विल नॉट डैमेज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। यानी कि इससे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने होम लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस किया है तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, बाधा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखना कि जो होम लैंग्वेज है वो क्या करती है, वो एक एसेट का काम करती है। ठीक है, होम लैंग्वेज, एनसीएफ ने भी कहा कि होम लैंग्वेज क्या है, एक एसेट का काम करती है, एक वो लर्निंग को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक है, हिंड्रेंस या बाधा नहीं होता है। There is a positive effect on learners' identity, self-concept and self-esteem which increases their chances to successful learning। होम लैंग्वेज से यही चीजें हैं कि होम लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आपको भी पता होगा कि अगर घर की भाषा में एजुकेशन हम दे रहे हैं शुरुआती समय में, तो बच्चे का सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा।
Children need to hear their parents or care speaking to their home language and encouraging use of home language will be positive experience. हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा अगर हम एनकरेज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्या करना चाहिए, एक्सपोजर देना चाहिए, कि सुनने के मौके उन्हें देना चाहिए ताकि वो घर की भाषा को इजिली समझें और सीखें. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे रोल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? तो देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एबिलिटी है जहाँ पे आप मोर देन 2 लैंग्वेजेस को यूज करते हो. ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म बेसिकली इज द एबिलिटी टू यूज मोर देन 2 लैंग्वेजेस. अगर एक लैंग्वेज है तो मोनोलिंगुअल है, 2 लैंग्वेज अगर बच्चा कोई बोल रहा है तो वो बाइलिंगुअल है, और अगर 2 से ज्यादा भाषाएं बोलता है तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म की कैटेगरी में आएगा. मल्टीलिंगुअलिज्म इज constitutive of the identity of a child and typical feature of Indian linguistic landscape. Must be used as a resource, classroom strategy and a goal by a teacher. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो इंडियन लिंग्विस्टिक जो हमारा सोसाइटी है उसका एक फीचर है. फीचर का मतलब है कि भारत में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक फीचर है हमारी इंडियन लिंग्विस्टिक सोसाइटी का. और हमेशा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा हमें रिसोर्स के रूप में, एक स्ट्रैटेजी के रूप में, एक गोल के रूप में, या अगर आ जाए कि एसेट के रूप में या टूल के रूप में हमें मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करना चाहिए. तो ये आपको की वर्ड्स याद रखने हैं: रिसोर्स, स्ट्रैटेजी, गोल, एसेट या टूल. इन सभी से हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करना चाहिए. अब आगे इसके बेनिफिट्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से इनको आप एक बार जब ध्यान से इस जो भी लिखी हुई बातें इनको पढ़िएगा. It emphasizes on the significance of smooth transition between the home language and school language. यहाँ पे बेनिफिट सबसे पहला है मल्टीलिंगुअल अप्रोच का, कि अगर टीचर मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में उसको स्ट्रैटेजी की तरह यूज करता है तो वहां पर जो ट्रांजिशन होगा होम लैंग्वेज का और दूसरी लैंग्वेज का वो इजी हो जाएगा. मतलब कि बच्चा होम लैंग्वेज से दूसरी भाषा को आसानी से सीख पाएगा अगर हमने मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज किया. ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म एनकरेजेस चिल्ड्रन टू बिलीव इन देमसेल्व्स. इट शोज अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज एट देयर डिस्पोजल and exhibits greater flexibility in the use of these strategies to solve problem. यहाँ पे बच्चे की cognitive strategies अच्छी होती हैं, flexibility आती है. ठीक है, करिकुलम में भी flexibility हम ला सकते हैं. It is also way to ensuring that every child feels secure and accepted and that no one is left behind on account of his or her linguistic background. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 वाला, कि इसको हम यूज इसलिए करते हैं क्लासरूम में ताकि हम ये एंश्योर करें कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए अपने लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में. हर बच्चा अपने आप को क्या फील करे, सुरक्षित, सिक्योर, और उसको एक्सेप्टेड फील हो कि उसे एक्सेप्ट किया गया है, उसकी भाषा को स्थान क्लासरूम में दिया गया है. तो ये एक फायदा है मल्टीलिंगुअलिज्म का. मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन मोनोलिंगुअल्स. जो बच्चे मोनोलिंगुअल है, मान लीजिए कोई एक भाषा सिर्फ बोलता है, उससे ज्यादा ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीलिंगुअल बच्चों में होती है. उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और एकेडमिकली वो बेटर परफॉर्म करना सीखते हैं. ठीक है, तो ये सारा क्या था, मल्टीलिंगुअलिज्म का रोल था, कि अगर आप एज अ रिसोर्स, एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ गोल मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में यूज कर रहे हैं तो क्या फायदे इससे होंगे, बच्चे क्या फील करेंगे. और इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं बताऊं जो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यूजिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज. ठीक है, सिंपल सी बात है, यूजिंग अ चाइल्ड्स लैंग्वेज. आप बच्चों की भाषा को जब आप क्लासरूम में पढ़ाते समय यूज करते हैं ना, उसे ही हम मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट. ये याद रखना कि अगर पूछा जाए कि इंग्लिश जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री में क्या है, तो इंग्लिश को एनसीएफ 2005 के अनुसार ग्लोबल भाषा माना गया है. ठीक है, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है, तो सेकंड लैंग्वेज है, जो कि एनसीएफ ने खुद कहा है कि इंडिया में सेकंड है इंग्लिश, और
अगर आपसे पूछा जाए मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में या मल्टीलिंगुअल कंट्री में, तो इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 1652 मदर टंग है और 3000 बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। ये आपको बेसिक टर्म्स याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स है जो मैं फटाफट से डिस्कस करूंगी। एक होता है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब है कि जो व्यक्ति केवल एक भाषा बोलता है। अब कोई व्यक्ति है वो केवल उसको एक भाषा आती है, उसको केवल हिंदी आती है, तो इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? मोनोलिंगुअल कहेंगे। बाइलिंगुअल, जो दो भाषाएं यूज करें, जैसे मान लीजिए जब यही पर्सन है, इसको इंग्लिश भी आती है और इसे साथ में हिंदी भी आती है। और मल्टीलिंगुअल, जो दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा भाषा यूज करता है, उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं। और एक होता है जिसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, ठीक है। एक क्या है? एक टर्म है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कौन होता है? जो 3 से ज्यादा भाषाएं बोलता है। मतलब कि जो मल्टीलिंगुअल होते हैं उन्हें पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब है कि आप 3-4 से ज्यादा भाषाएं बोल रहे हैं, उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ये टर्म्स आपको बेसिक याद रखनी है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी रिसेंट जो आपके पेपर हो रहे हैं उसमें हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर कुछ मल्टीलिंगुअलिज्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां से सीटेट में क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले आती है कोड स्विचिंग स्ट्रैटेजी। कोड स्विचिंग का मतलब क्या है? अब देखो सिंपल इतना याद रखना कि जब भी दो पर्सन, मान लो कोई दो लोग हैं, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये दो बच्चे हैं, ये कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस कन्वर्सेशन के बीच में जब ये भाषाओं को बदल देते हैं एक सिंगल कन्वर्सेशन में, यानी आप अल्टरनेट करते हो किसको? लैंग्वेज को। पूरी भाषा को अल्टरनेट कर देना कोड स्विचिंग है, ठीक है। कोड का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल बात समझना कि कोड का मतलब है कि लैंग्वेज, और स्विचिंग का मतलब क्या है? बदलना, चेंज करना। तो यहाँ पर है अल्टरनेटिंग बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेस, 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं में बदलाव करना। जैसे मान लो ये हिंदी में बोल रहा है, ये इंग्लिश में बोल रहा है, अब ये बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो इसने क्या किया? इंग्लिश की बजाय मान लीजिए कि ये तमिल में रिप्लाई करने लग गया, तो इसने क्या कर दिया? इंग्लिश से तमिल में बोलने लग गया, यानी कोड स्विचिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है इंग्लिश टू मराठी में कोड स्विचिंग कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्स आर कमिंग नियरर, खूब अभ्यास करचिया और बहुत अंक लाने हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट लाइन है एग्जाम्स आर कमिंग नियरर, ये जो फर्स्ट लाइन दी हुई है इधर, ये इंग्लिश है, और खूब अभ्यास से ये जो वर्ड है ये क्या है? ये मराठी है, ठीक है। ये क्या है? मराठी में बोला गया है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप बोल रहे हैं तो आपने भाषा को बदल दिया, इंग्लिश से मराठी में स्विच कर लिया, ठीक है। और बहुत अंक लाने हैं, ये आपका हिंदी में आ गया, ठीक है, आप हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना कि भाषा बदल रहे हैं हम, तो ये आपका कोड स्विचिंग होता है, ठीक है। जैसे चलो यार वी आर गेटिंग लेट, नितिन व्हाट, अब यहाँ पे तुर्किश में भी बोला गया है चलो यार हिंदी, एंड वी आर गेटिंग लेट इंग्लिश। तो आप देखेंगे ये भाषा बदल रही है, यानी कि ये कोड स्विचिंग है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये कोड स्विचिंग समझ आ गया होगा। आप स्विच कर रहे हो लैंग्वेजेस में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग क्या था कि आपने पूरा का पूरा स्विच कर दिया, ठीक है। लेकिन कोड मिक्सिंग थोड़ा सा अलग होता है। कोड मिक्सिंग में आप क्या करते हो कि जो भी लिंग्विस्टिक एलिमेंट है ना, उसमें आप बदलाव लाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आई क्यूरेड टू लीव नाउ, डोंट मेक मी स्टे हियर, आई एम गेटिंग टायर्ड। कोड मिक्सिंग बिटवीन इंग्लिश एंड स्पेनिश। आपने क्या किया यहाँ पे? इंग्लिश और स्पेनिश में क्या किया? कोड मिक्सिंग किया। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, अब ये देखो ये आपने इंग्लिश में बोला यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स, यहाँ पर ये इतना आपने इंग्लिश में बोला, ठीक है, एंड आलू गोभी। अब देखो बात थोड़ी सी समझना, यहाँ तक तो आपने इंग्लिश में बोला है, लेकिन यहाँ वेजिटेबल्स के बाद आपने बोला आलू गोभी। अब ये आलू गोभी क्या है? ये तो हिंदी है। तो आपने क्या किया? यहाँ पर पूरी भाषा नहीं बदली है, ठीक है, आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं बदला है, आपने केवल कुछ वर्ड्स को यूज किया यहाँ पर। तो ये आपका कोड मिक्सिंग होता है। कोड मिक्सिंग में ना हम पूरी भाषा को नहीं बदलते, हम उसके एलिमेंट्स को बदलते हैं। एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? हम उसके वर्ड्स में बदलाव ला सकते हैं, हम उसके मीनिंग में चेंज ला सकते हैं, हम उसके मोर्फीम में चेंज ला सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका कोड मिक्सिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांस लैंग्वेजिंग, जो कि काफी इस बार पूछा गया है एग्जाम पैटर्न में। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, ध्यान से इसको समझना थोड़ा सा। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है वो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग से अलग है। अब जैसे हमने ये डिस्कस किया कि कोड स्विचिंग में आप लैंग्वेज बदल रहे थे, कोड मिक्सिंग में हम उसके एलिमेंट्स को बदल रहे थे, लेकिन ट्रांस लैंग्वेजिंग केवल एक स्विच या शिफ्ट नहीं होता भाषा का, ये ओवरऑल पेडागोजिकल प्रैक्टिस है जो कि बाइलिंगुअल बच्चों के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर मैं और सिंपल टर्म में इसको डिस्कस करूं तो इसका यही होगा कि हम यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो भाषा बच्चों की यूज करते हैं, इसके साथ साथ हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं टू बी बाइलिंगुअल, या फिर हम उनको पार्टिसिपेशन के मौके देते हैं, उनको हम बहुत सारे पेडागोजिकल जो भी एक्टिविटीज होती हैं भाषा के अंदर, वो सब आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग एक तरह से क्या है, आपकी मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस है। ध्यान से समझना, ये जो डेफिनेशन है ये आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेसिया डिफाइंस ट्रांस लैंग्वेजिंग एज मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस इन विच बाइलिंगुअल्स एंगेज इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ देयर बाइलिंगुअल वर्ड्स। यानी जो बाइलिंगुअल है, यानी जो मान लीजिए दो बच्चे हैं जो बाइलिंगुअल हैं, मतलब दो भाषाएं जो बच्चे बोलते हैं, एक उनकी घर की भाषा, एक उनकी सेकंड भाषा, तो उसके बीच में जो प्रैक्टिसेस करवाई जाती है, जो एक्टिविटीज कराई जा रही है, उनके जो अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, सेंस को बढ़ाया जा रहा है भाषा में, उसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग बिकॉज it is not just a shift between languages but the speaker's construction and use of original complex under interrelated discursive practices। यहाँ पे सिंपल ये कहा गया है, यहाँ बच्चे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, भाषा को यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेरियस पर्पस के लिए जब भाषाओं को यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो रिसेप्टिव पर्पस हो या प्रोडक्टिव पर्पस हो, उसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे। सिंपल सा इतना आप याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, बाइलिंगुअल अटेम्प्ट है, जहाँ पे बाइलिंगुअल जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे और ज्यादा क्या दिया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है थ्रू वेरियस पेडागोजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, जो ओवरऑल क्लासरूम में टीचर जो हेल्प करता है वो सब आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग का पार्ट है, जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को भी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग एंड ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले बोला कि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, तो जल्दी से फटाफट से हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट है, इंक्रीजेस वोकैबुलरी इन इफेक्टिव स्पीच, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट पूछा गया है, तो याद रखना कि मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस बिल्कुल बच्चे की होती है, बच्चा अपनी अपनी ही भाषा पे विचार कर पाता है, उसे हम मेटा लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट करेगा वो अदर कल्चर का। यहाँ पे सी वाला नहीं होगा, तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट। अब मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स पूछा गया है, क्या होता है, एम क्या है इसका, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जब आप बच्चों की भाषाओं को एज अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज रेकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम। प्राइमरी लेवल पे इंस्ट्रक्शन मीडियम में किस भाषा को कहा गया है कि हमें इंस्ट्रक्शन के माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, मदर टंग। ठीक है, बच्चे की होम लैंग्वेज को या मदर टंग को कहा गया है कि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर टू, first, learners begin their schooling in mother tongue and move on to add many more, at least 2 languages in school. Learners begin their scholarship in home language, तो ये नहीं होगा। Learners begin their schooling in English, ये भी नहीं होगा। Learners learning through mother tongue in primary school and add English later, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
कि जो स्कूलिंग है वो मदर टंग में स्टार्ट होगी, उसके बाद मूव ऑन टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो। तो यहाँ ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। Dash discursive practices in which bilinguals engage in order to make sense of their bilingual or multilingual worlds। इसका यहाँ पे आपको आंसर देना है, ये ट्रांस लैंग्वेजिंग है, सेमी लिंग्वलिज्म है, कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग है। तो अभी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। सेमी लिंग्वलिज्म यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। हमने डिस्कस किया कि ऐसे डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस जहाँ पे जो बाइलिंगुअल बच्चे हैं, जो मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, वो अपने वर्ल्ड के बारे में अवेयर होते हैं, उनको एक सेंस होती है, तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। Forbidding a child to use their mother tongue at school is detrimental to their learning because अगर हम बच्चे को फॉरबिड कर देते हैं, फॉरबिड का मतलब कि किसी चीज के लिए मना कर देना, तो उससे क्या होगा, तो अगर हमने यूज करने के लिए मदर टंग को मना कर दिया तो इससे क्या होगा, नेगेटिवली यूजिंग होम लैंग्वेज नेगेटिवली इफेक्ट लर्निंग, is a violation of their right, it is illegal to prohibit the use of home language in school, या फिर it may make students feel marginalized and feeling lost in the class। तो यहाँ पर डी सबसे करेक्ट आंसर बनेगा कि इससे बच्चे हो सकता है कि अपना ध्यान ना लगा पाए और कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए, ठीक है। सोसाइटी मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ, अब आपको बताना है मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ठीक है, चैलेंज है, प्रोसेस है, रिसोर्स है या हिंड्रेंस है। तो कभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म हमारा चैलेंज नहीं होता, हिंड्रेंस नहीं होता, ऑलवेज हम इसे एज अ रिसोर्स, एसेट, ठीक है, याद रखना, एसेट आ जाए या रिसोर्स आ जाए या टूल आ जाए या फिर एक संसाधन के रूप में या स्ट्रैटेजी आ जाए, तो सब कुछ आपका मल्टीलिंगुअलिज्म होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट। While teaching in multilingual classroom, how can a teacher address the issue of diversity? अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर टीच कर रहा है तो वो कैसे डाइवर्सिटी को इशू कर सकता है? बाय मैंडेटिंग द कंपल्सरी यूज ऑफ स्कूल लैंग्वेज इन द क्लासरूम, बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू नॉट टू स्पीक इन देयर मदर टंग, रिकॉग्नाइजिंग द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, या फिर बाय इग्नोरिंग द यूज ऑफ मदर टंग। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या करेंगे, हम बच्चे की जो मदर टंग है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे और देन हम उसको एज अ स्ट्रैटेजी यूज करेंगे अगर डाइवर्सिटी क्लास में है तो। ट्रांस लैंग्वेजिंग मीन्स, अब आपको ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब बताना है, reinforces the traditionally defined language boundaries, challenges the traditional culturally defined language boundaries, views different languages as separate systems, या फिर is a new term for bilingualism। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ न्यू टर्म फॉर बाइलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म अफेक्ट्स आवर ब्रेन पॉजिटिवली एंड इनहेंसेस कॉग्निटिव स्किल्स। This view of bilingualism is very different from the attitude toward bilingualism during most part of the 20th century. Second language was seen as dash earlier. Second language को पहले कैसे देखा जाता था वो हमें बताना है। Added asset, motivational factor, interference और hindrance, a happy coincidence या फिर a cause of failure in life। So इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, अनएडेड एसेट अ मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या अर्थ होता है? एवरी लर्नर बिगिन देयर स्कूलिंग इन हर मदर टंग एंड मूव ऑन टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम इन ए स्कूल। ऑल स्कूल्स टीचर्स टीच थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग और होम लैंग्वेज। एवरी लर्नर बिगिन्स her schooling in her mother tongue and moves on to add many more languages in school। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो देखो सी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे एप्रोप्रिएट है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो यही कहता है, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म की जो स्कूलिंग है वो होम लैंग्वेज में होगी एंड देन हम मूव ऑन करेंगे अदर लैंग्वेजेस पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस इन क्लासरूम? क्या ऐसी मल्टीलिंगुअलिज्म प्रैक्टिस है जो हम करते हैं क्लासरूम के अंदर? कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ट्रांस लैंग्वेजिंग या ऑल। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, तीनों का यूज हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रेकमेंड्स द स्टडी ऑफ। अब एनईपी के अकॉर्डिंग क्या कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको एनईपी ने रेकमेंड किया है कि हमें पढ़ाया जाना चाहिए या फोकस किया जाना चाहिए?
तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। एनईपी ने कहा कि भाई कक्षा 5वीं तक हमें मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाना है, क्लास 5th तक जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग होगा। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की बात की, संस्कृत को इन्होंने महत्व दिया, क्लासिकल लैंग्वेजेस को और साथ के साथ फॉरेन लैंग्वेजेस को भी महत्व दिया है। तो आप ये सारा याद रखना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट बी रिगार्डिंग द ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब ट्रांस लैंग्वेजिंग के अकॉर्डिंग कौन सा सही है वो हमें बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज आर डिफरेंट, हाउ कैन यू एज अ टीचर हेल्प एज अ रिसोर्स। अगर एक बच्चे की घर की भाषा और उसकी स्कूल की भाषा अलग है तो कैसे हम उसे एड्रेस करेंगे। बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन, यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स एज अ स्ट्रेटेजी वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, teaching many languages in school class, in language classroom, moving from one language to another for teaching learning of content subject, using many languages while speaking and in teaching learning of language, या फिर teaching all contents as well as languages in one language। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसका। ट्रांस लैंग्वेजिंग है कि मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू एड मैनी लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर ए वाला ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर को राइट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। In the primary classes, it is recommended that children should be taught in their mother tongue because भाई प्राइमरी लेवल पे ये कहा गया कि भाई मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। इसका क्या फायदा है। It enables children to comprehend well. It promotes regional language. It is easy to teach in, या फिर it helps to manage all class well. तो यहाँ पर जो सही इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए। इट enables children to comprehend, मतलब कि बच्चा समझ सकता है जो चीजें वो पढ़ रहा है, तो कॉम्प्रीहेंशन में मदद करता है अगर हम उसे मदर टंग में सिखाएंगे। इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट वाज टॉकिंग विद पीयर्स इन हिंदी, व्हेन हर टीचर कॉल्ड शी इमीडिएटली रिप्लाइड इन हर इंग्लिश, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो एक बच्चा है जो अपने साथियों से हिंदी में बात कर रहा था, जब उसकी टीचर ने उसे बुलाया तो हिंदी से बात करते करते उसने रिप्लाई किस में दिया, इंग्लिश में दिया। पहले हिंदी में बात कर रहा था ये बच्चा, अब फिर इसने रिप्लाई इंग्लिश में दिया, तो ये क्या है। इसे हम कोड स्विचिंग कहेंगे, कोड मिक्सिंग कहेंगे, डी कोड कहेंगे, या कोड एक्सपेंशन कहेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जब वो भाषा में बदलाव ला रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे हिंदी में बात करते करते रिप्लाई उसने कंप्लीटली इंग्लिश में किया है, तो यानी कोड स्विचिंग ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। A teacher should use the learner's mother tongue while teaching in the classroom because each child will learn at the same pace. Learners will answer all the questions. Learner will understand the new concept easily and feel accepted. या फिर there will be least distraction in the class. अगर टीचर यूज करेगा बच्चों की मदर टंग को while teaching, तो इससे क्या फायदा होगा। तो अगर हम मदर टंग को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजिली एंड फील एक्सेप्टेड, वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील करेंगे एंड सिक्योर फील करेंगे। नेक्स्ट है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी मीन्स, क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर एज अ स्ट्रेटेजी देखेंगे, टीचिंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, बहुत सारी भाषाओं को पढ़ाना, टीचिंग लर्निंग ऑफ मदर टंग फॉर ऑल लर्नर्स, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स, या फिर इनेबलिंग लर्नर्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। तो मल्टीलिंगुअलिज्म हमने डिस्कस किया था एज अ स्ट्रेटेजी का अर्थ यही होता है कि जब आप यूज करते हैं बच्चों की भाषा को, ठीक है, ये याद रखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक्सपेक्ट अ टीचर टू कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम? एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चिल्ड्रंस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ग्रेटली इंप्रूव थ्रू एक्सपोजर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन क्लास कंटेन्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू ड्रिल्स एंड रिगरियस प्रैक्टिस, या फिर लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ अ चाइल्ड्स कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको बताना है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक मल्टीलिंगुअल लिंगुअल क्लासरूम है तो टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी मेड अ सपोर्ट इन इंग्लिश क्लासरूम बाय conversing in mother tongue more often than in English, giving example from the mother tongue only, laying emphasis on exposure to the target language only, या फिर giving meaningful inputs from the target language and using the languages of learners। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है वो सपोर्ट कब करेगा क्लासरूम में, जब हम मीनिंगफुली इनपुट देंगे बच्चों की टारगेट लैंग्वेज में और यूज क्या करेंगे, बच्चों की भाषा को यूज करेंगे, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्राइमरी क्लासेस द स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, बिकॉज प्राइमरी लेवल पे हमें टॉट करना चाहिए, मतलब पढ़ाना चाहिए मदर टंग में, क्योंकि इससे क्या होगा, इट विल एनेबल स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड बेटर, इट विल क्रिएट अ फॉर्मल एनवायरमेंट, टीचर विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर इट विल प्रमोट द रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सबसे एप्रोप्रिएट होगा कि बच्चे कॉम्प्रीहेंड अच्छे से कर पाएंगे, उनके अंदर समझ विकसित होगी, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म के रिगार्डिंग जो सही है वो बताना है। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी हिंड्रेंस, तो कभी भी हिंड्रेंस होता है नहीं होता, तो ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमें सही वाला बताना था। तो यहाँ से जहां पे भी आपका ए ऑप्शन है वो आप हटा दो, तो दो दो हमारे ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट होते। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी सीन एज एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल प्रोस्पेरिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है कि मल्टीलिंगुअलिज्म कल्चर को भी हमें दिखाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म मेक्स अ पर्सन मोर टॉलरेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टंटेड जो आया है इसका मतलब होता है बाधा, कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो इकोनॉमी में बाधा डाल रहा है। तो ऑप्शन 4 गलत है और ऑप्शन ए गलत है, यानी कि ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ डैश टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बून है, हार्डशिप है, टूल है या लेडर है? तो यहाँ पर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो हम एज ए टूल यूज करते हैं, तो यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। टूल है, इसको हम एज ए स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, एज अ रिसोर्स यूज करते हैं एंड टूल यूज करते हैं। Most classroom in India are multilingual and this needs to be seen as dash by the teacher। ज्यादातर जो क्लासरूम है वो मल्टीलिंगुअल है आजकल के, अगर हम सिनेरियो की बात करें तो टीचर को उसे कैसे देखना चाहिए, तो ऑलवेज टीचर को रिसोर्स की तरह देखा जाना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फीचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म का पॉजिटिव फीचर बताना है, ठीक है, पॉजिटिव बताना है। तो आइए देखते हैं क्या पॉजिटिव है यहाँ पे। इट एनकरेजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडियन कम्युनिटीज, मल्टीलिंगुअलिज्म टेंड्स टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन टुवर्ड्स ओनली हिंदी। तो क्या केवल सिर्फ हिंदी तक मल्टीलिंगुअलिज्म इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है? तो ये गलत है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म केवल हिंदी पे फोकस नहीं करता है। इट एनकरेजेस चाइल्ड टू अवॉइड वेरियस डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस एंड फोकस ऑन इंग्लिश। क्या केवल इंग्लिश पे फोकस करता है और दूसरी जो भाषाएं हैं रीजनल उनको अवॉइड करता है ये? तो सी वाला भी गलत है, तो ऑप्शन ओनली ए विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन जो है वो सही इसका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म? कौन सा फायदा नहीं है? तो नॉट वाला हमें बताना है जो मल्टीलिंगुअलिज्म का फायदा नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट जो संस्कृति है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, टॉलरेंस हमारी होती है। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ग्रेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी ठीक है, लेकिन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आना
जरूरी नहीं है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। According to the National Curriculum Framework 2005, English in India is dash in a multilingual country. मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, मैंने डिस्कस किया जैसे अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री में या मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश को पूछ रहा है तो ग्लोबल होगा, और अगर केवल इंडिया में पूछ रहा है तो सेकंड हम लगाएंगे। और एसोसिएट भी इंग्लिश है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1963 वाला जो एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें इंग्लिश को क्या बोला गया? उसमें इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल बोला गया है। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज अ रिसोर्स सो दैट, अब यहाँ पे कहा गया कि जो मल्टीलिंगुअल नेचर है उसे हमें बिल्कुल रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका रीजन बताना है। सो दैट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, चिल्ड्रन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, या फिर द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट रीजन क्या है? सो दैट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे एंड एक्सेप्टेड भी फील करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में आपको ट्रू बताना है, जो सच है, सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी अ हिंड्रेंस, तो ये गलत है, हिंड्रेंस कभी भी नहीं होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल प्रोस्पेरिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है कि प्रोस्पेरिटी को बढ़ाता है, कल्चर को बढ़ाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म मेक्स अ पर्सन पॉलीग्लॉट, तो हमने पॉलीग्लॉट डिस्कस किया था, जो इंसान 3 से 4 भाषाओं से ज्यादा जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि मल्टीलिंगुअलिज्म से एक पर्सन पॉलीग्लॉट हो सकता है, जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, पता हो। तो सेकंड वाली बात बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली बात गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप कट कर दीजिए। द प्रेवलेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म हैज स्टंटेड, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला हमने अभी एक और ऑप्शन में डिस्कस किया था। स्टंटेड का मतलब होता है कि बाधा डालना बीच में, तो कभी भी इकोनॉमी में बाधा नहीं डालता है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली सेकंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। समटाइम्स पीपल कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ध्यान से समझना कि जब कभी कभी लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट भाषाओं में जो कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के एलिमेंट को कंबाइन करते हैं एक सेम स्टेटमेंट में। जैसे मैं अगर कोई बात कह रही हूँ तो मैंने इंग्लिश में बोला, उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स हिंदी में बोल दिया, तो ये क्या है? ये आपका कोड मिक्सिंग है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कोड स्विचिंग में आप लैंग्वेज को स्विच कर रहे हैं, कोड मिक्सिंग में हम एलिमेंट्स को स्विच करते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। इन टीचिंग क्लास मल्टीलिंगुअलिज्म अराइज, मल्टीलिंगुअलिज्म कब अराइज होता है? व्हेन ऑल द लर्नर्स शेयर अ कल्चरल लैंग्वेज, व्हेन ऑल द लर्नर्स आर एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, व्हेन ऑल द लर्नर्स शेयर नो कल्चर लैंग्वेज, तो ये तो होगा नहीं कि कोई भी भाषा ही शेयर नहीं कर रहे बच्चे, या फिर व्हेन ऑल द लर्नर्स शेयर मल्टी कल्चरल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म तब अराइज होता है, अराइज होना मतलब तब उत्पन्न होता है जब बच्चे जो है वो शेयर करते हैं मल्टी कल्चरल लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग संस्कृति। मल्टी कल्चर का मतलब अलग अलग संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं और अलग अलग भाषाओं को बोल रहे हैं, तो वो मल्टी कल्चरल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या फायदा है? एक्सेसिबिलिटी टू द नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मान लीजिए 4 भाषाएं बोलनी आपको आती है तो अदर कल्चर को भी आप समझेंगे। ठीक है। हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी ठीक है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है मल्टीलिंगुअलिज्म से। ब्रॉडर वर्ल्ड व्यूज होते हैं उसके, मतलब सोचने का जो एक व्यू है वो ब्रॉडर होता है, बहुत अधिक विस्तृत होता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे ही क्या है? फायदे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर्स टू an individual's ability to communicate in several different languages, the coexistence of different language communities in one geographical or political area, the use of 3 or more languages by individual group of society। तो यहाँ पर सारी ही बातें सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म देखो क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति की क्षमता कि वो बहुत सारी भाषाओं में कम्युनिकेट कर पाए, ये भी मल्टीलिंगुअलिज्म है, अधिक भाषाएं बोल रहा है। या फिर एक एरिया में, एक पॉलिटिकल या एक जियोग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, वो जो कम्युनिटी है वो भाषाओं को बोल रही है अलग अलग,
ये भी मल्टीलिंगुअलिज्म है। और जब हम 3 या 3 से ज्यादा भाषा यूज कर रहे हैं, ये भी मल्टीलिंगुअलिज्म है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि तीनों चीजें हो सकती हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद, किसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, सोशल इंटरैक्शन, कॉग्निटिव ग्रोथ या फिजियोलॉजिकल चेंज। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का फायदा, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है। सोशल इंटरैक्शन बढ़ रहा है बच्चे का इससे, ये भी ठीक है। उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक परिवर्तन होना या जैविक परिवर्तन होना, इससे नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे शारीरिक से संबंधित है, तो फिजियोलॉजिकल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। मल्टीलिंगुअल अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस है? इट रीइंफोर्सेस द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो इससे बच्चे की फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजी मतलब साउंड रिलेटेड जो है समझ है या जो शब्द है वो विकसित होगा, अवेयरनेस होगी साउंड की, ओरल लैंग्वेज पैटर्न डेवलप हो जाएगा। तो सारी बातें क्या है, करेक्ट है। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म यूज कर रहे हैं, अनेक भाषाओं को यहाँ हम बच्चे की भाषा को यूज कर रहे हैं, तो तीनों चीजें यहाँ पे विकसित होंगी, साउंड, वर्ड एंड ओरल पैटर्न। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ कम्युनिटी। एक स्पीच कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? तो स्पीच कम्युनिटी क्या है? जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम भाषाओं को बोल रहे हैं। तो वो कम्युनिटी जो सेम लैंग्वेज को बोलती है उसे स्पीच कम्युनिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी। अर्ली एजुकेशन जो बच्चे की होनी चाहिए वो किस भाषा में होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑलवेज ये कहा जाता है कि जो फॉर्मेटिव ईयर है, जो शुरुआती समय है, हमेशा जो भाषा है वो फर्स्ट ही होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे होम लैंग्वेज भी हो सकती है, फर्स्ट यहाँ पे रीजनल भी हो सकती है, फर्स्ट यहाँ पे वर्नाकुलर भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हमारा सेशन फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस सेशन से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस एक वीडियो में मैंने सारी थ्योरीज, जितने प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, सबको मैंने यहाँ ऐड किया और मुझे आशा है कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगता है अगर, तो प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें अपने। आप जितना शेयर करेंगे उतनी इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर अगर आपको लगता है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, अपना फीडबैक आप जरूर दिया करें। आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपकमिंग वीडियोस के रिगार्डिंग। कमेंट में जरूर बताना। और नोट्स एंड पीडीएफ के लिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में दोबारा, और जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।